जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार में अणुव्रतों की चर्चा हो जाने के बाद अब गुण व्रतों की चर्चा पहले पाठशाला में हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि गुणव्रत के 3 भेद, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। ये भी पहली पाठशाला में बता दिया था कि दिग्व्रत में क्या होता है, जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा की जाती है। इस तरह मर्यादा उसमें हो जाती है। अब आज ये बताया जाएगा कि दिग्व्रत की मर्यादा ली कैसे जाती है, ये आज बताएंगे। आइए। मकराकर सरदटवी, मकराकर सरदटवी, गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः, गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः, प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। बोलिए। मकराकर सरदटवी, गिरिजन पद योजनानि मर्यादाः, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। दिग्व्रत में सीमाएं कैसे बनाई जाती हैं, आचार्य ने इस श्लोक में यह बताया है। मकराकर, मकराकर माने समुद्र, सरित माने नदी, अटवी माने जंगल, गिरि माने पहाड़, जनपद माने नगर और योजनानि माने दूरी का प्रमाण। इनकी मर्यादा प्राहु कही गई है दिशाम दशानाम, 10 दिशाओं की। प्रतिसंहारे परिमाण में प्रसिद्धानि, जो प्रसिद्ध हैं। अर्थ कैसे लगाएंगे? प्रसिद्धानि मतलब प्रसिद्ध समुद्र, सरित माने नदी, अटवी माने जंगल, गिरि माने पहाड़, जनपद माने नगर और योजनानि माने किलोमीटर आदि की दूरी। इनकी जो प्रसिद्ध हैं उनकी मर्यादा के प्रमाण में 10 दिशाओं में प्राहु सीमा बनाना कहा गया है। अर्थात मैं इस समुद्र से आगे नहीं जाऊंगा, इस नदी को मैं क्रॉस नहीं करूंगा, इस जंगल से आगे नहीं जाऊंगा, इस पहाड़ से, इस नगर से या इतने किलोमीटर, इतने योजन से दूर नहीं जाऊंगा। ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए? प्रसिद्ध होनी चाहिए। ऐसे प्रसिद्ध के जो 10 दिशाओं में है उसके प्रमाण में मर्यादा बनाना, इसको प्राहु दिग्व्रत कहा गया है। दिग्व्रत की मर्यादा प्रसिद्ध वस्तुओं के आधार से बनाई जाती है, नहीं तो कैसे बनेगी। इसलिए मैं इन समुद्र से,
इस नदी से, इस जंगल से, इस पहाड़ से, इस नगर से या इतने किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। दशों दिशाओं की ऐसी प्रसिद्ध वस्तुओं की जो मर्यादा है उनका प्रमाण कर लेना, इसका नाम मर्यादा है। मर्यादा इनके आधार से बनाई जाती। पंडित जी, ऊपर नीचे की मर्यादा किस प्रकार की ली जाएगी? एक शब्द दिया ना इसमें, योजनानी। मैं ऊपर इतने योजन तक जाऊंगा, इसमें मर्यादा में फुट में ले ले। जैसे मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ूंगा तो 10,000 फुट तक चढ़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे उदाहरण बतौर आपने 10,000 फुट का नियम ले लिया। अब आपको मान लो किसी का प्रोग्राम बना, हम यात्रा को जा रहे हैं बद्रीनाथ, क्या आप चलेंगे? भाई कितने फुट है? कि 10,350 है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो हमारी तो 10,000 फुट की मर्यादा है, इसलिए फिर नहीं जाएगा। या कल को और जगह घूमने जा रहा है पहाड़ों पे, और मान लो उन्होंने पूछा वहाँ जाओगे, पहले पूछेगा कितना फुट है? इतना। नहीं, हमारी मर्यादा के बाहर है। नीचे की मर्यादा कैसे बनेगी? आपने मर्यादा ली, मैं नीचे 900 फुट तक जाऊंगा। अब मान लो आप भाखड़ा नागल डैम देखने गए, डैम वालों की एक जो वो है लिफ्ट, वो नीचे तक जाती है। आपने पहले पूछेंगे ये कितनी नीचे जाती है? ये 1200 फुट जाती है। नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, हमारी मर्यादा के बाहर है। इसीलिए मर्यादा के बाहर आने जाने का त्याग होने से उतने पाप से हम बच जाते हैं। तो ऊपर नीचे की मर्यादा में दूरी किलोमीटर से, फुट से लिया जाएगा, और यूँ मर्यादा जो ली जाएगी चारों ओर की, ये मर्यादा दोनों तरह से ली जाएगी। ये भी मर्यादा ली जा सकती है कि मैं 500 किलोमीटर से ज़्यादा चारों दिशाओं में नहीं जाऊंगा आजीवन, ये भी चलेगा। पर अच्छी मर्यादा ये है जो प्रसिद्ध चीज़ों से बांध ले। सबसे अच्छी मर्यादा, मैं भारतवर्ष के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जीवन पर्यंत राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी मर्यादा बांध ली तो प्रसिद्ध नगर योजन की मर्यादा बन गई। ऐसी मर्यादा बनाना दिग्व्रत कहलाता है। पंडित जी, कोई श्रावक यदि मुनि बनता है तो क्या उसकी ये मर्यादाएं रहती हैं या समाप्त हो जाती हैं? ये मर्यादा ली क्यों गई? ये इसलिए ली गई कि मर्यादा के बाहर के पाप से बचने के लिए। जो महाव्रती मुनि महाराज हैं उनके तो 5 पापों का सर्वथा त्याग है। उनके तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, उनके तो महाव्रत है। उनके तो 5 पापों का कृतकार्यत अनुमोदना से, मन वचन काय से बिल्कुल त्याग है। इसलिए वो कहीं भी जाए, पापों से बचने का कोई प्रसंग नहीं। इसलिए श्रावक अवस्था में ली गई जो मर्यादाएं हैं वो श्रावक अवस्था तक रहती हैं, मुनि अवस्था में नहीं रहती। मुनि अवस्था में वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में पाप है ही नहीं, इसलिए अब मर्यादा की ज़रूरत नहीं रही। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है तो दिग्व्रत धारण करने वाले के जो सीमा है उसके बाहर क्या होता है, उसके बाहर उसका व्रत किस विशेषता को प्राप्त होता है, ये बता रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखें। अवधेर बहिरणु पाप, अवधेर्बहिरणु पाप, प्रतिवीरतेर दिग्व्रतानि धारयताम्, प्रतिवीरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम्, पंचमहाव्रत परिणते, पंचमहाव्रत परिणति, मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते, मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। बोलिए। अवधेर्बहिरणु पाप, प्रतिवीरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम्, पंचमहाव्रत परिणते, मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेर मर्यादा के,
बहि माने बाहर, बहि बाहर, अणु, अणु माने थोड़े भी, पाप माने पाप से, प्रतिविरते त्याग हो जाने के कारण, दिग्व्रतानि दिग्व्रतों को, धारयताम धारण करने वालों के, अणुव्रतानि जो अणुव्रत हैं वे, पंच महाव्रत परिणति पंच महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये अणुव्रत लेने वाला है, अणुव्रत लेने वाले ने अपनी सीमा बना ली, तो इसके अणुव्रत अब सीमा के बाहर कैसे हो गए? जैसे महाव्रत हों। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सीमा के बाहर समस्त पापों का त्याग कर दिया। पापों का त्याग करने से अणुव्रत महाव्रत रूप में हो गए, महाव्रत नहीं हो गए, महाव्रत रूप में हो गए। क्यों? अब पाप वहाँ रंच मात्र करना नहीं। इसलिए आचार्य क्या लिख रहे हैं? अवधेर बही, मर्यादा के बाहर, अणु माने रंच मात्र भी, पाप प्रतिविरते है, थोड़े से पाप का भी त्याग होने से, दिग्व्रतानि दिग्व्रतों को, धारयताम धारण करने वालों के, अणुव्रतानि जो अणुव्रत हैं वे पंच महाव्रत परिणति को, पंच महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। अर्थात सीमा के अंदर अणुव्रत, सीमा के बाहर समस्त पापों का त्याग, इसलिए वे महाव्रत जैसे हो जाते हैं। फिर तो वह जीव महाव्रती माना जाएगा। अब हमें पहले अणुव्रत और महाव्रत का स्वरूप समझना पड़ेगा। अणुव्रत में 5 पापों का स्थूल त्याग, महाव्रत में 5 पापों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से संपूर्ण त्याग। वहाँ स्थूल, यहाँ स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण दोनों त्याग होते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि उसके महाव्रत पने को प्राप्त नहीं होगा। अगर महाव्रती होता ना तो उसके सीमा के अंदर और सीमा के बाहर सब जगह संपूर्ण जगह त्याग करना पड़ेगा। महाव्रती का नियम क्या होता है? मैं जीवन पर्यंत के लिए कहीं भी, सीमा नहीं होती उसकी, कहीं भी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से कोई पाप नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ ये श्रावक जो है जिनने दिग्व्रत लिया है, ये सीमा के अंदर तो सारे कार्य कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, खाना भी बना रहा है, नहा धो भी रहा है, सारे काम कर रहा है। महिला झाड़ू लगा रही है, रोटी बना रही है, सारे काम कर रही है। तो सीमा के अंदर तो अणुव्रती है। अब सीमा के बाहर क्या है? महाव्रत जैसे। इन्होंने क्या दिया शब्द? प्रकल्प्यन्ते, अर्थात वैसे कहे जाते हैं, उस जैसे माने जाते हैं। ये नहीं वैसे हो जाते हैं, उस तरह के हो जाते हैं, उस महाव्रत नहीं हो जाते, महाव्रत जैसे हो जाते। अर्थात सीमा के बाहर पापों का संपूर्ण त्याग हो गया, तो वहाँ अब सारे पापों से छूट हो जाने के कारण बाहर ऐसी प्रवृत्ति हो गई जैसी मुनियों की होती है। ये समझना है, महाव्रती नहीं हो गया वो। पंडित जी, व्रती जीव मर्यादा के बाहर अगर किसी भी प्रकार का संबंध रखे तो क्या होगा? क्या होगा? उसके दिग्व्रत नहीं रहेंगे, दिग्व्रतों में दोष लगेगा। और अगर बराबर वो काम करेगा तो दिग्व्रतों में अनाचार लगेगा, दिग्व्रत समाप्त हो जाएंगे। कभी जब भी यदि मजबूरी में करेगा मान लो तो अतिचार लगेगा, और करने का उसने अभ्यास बना लिया तो उसके दिग्व्रत ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों? उसने अपना नियम ही तोड़ दिया, दिग्व्रत कैसे रह जाएंगे फिर उसके। इसलिए सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का न किसी को भेजना, न मंगाना, न मोबाइल करना, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा ना, तभी तो उसके जो अणुव्रत है वो महाव्रत जैसे कहलाएंगे। नहीं तो अगर सीमा के बाहर भी उसने पाप प्रवृत्ति अपनी रखी, किसी से बात कर रहा है, किसी को भेज रहा है, मंगा रहा है ना, तो फिर उसके दिग्व्रत नहीं रह पाएंगे, उसके व्रत समाप्त हो जाएंगे। पंडित जी,
इस प्रतिमाधारी के प्रति समय निर्जरा कैसे हो रही है? ये प्रतिमाधारी बना क्यों? ये प्रतिमाधारी इसलिए बना कि इसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय दोनों कषायों का अनुदय हो गया और प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का उदय रहा और संजुलन कषाय का भी मंद उदय हुआ। इसके कारण इसने व्रतों को धारण किया, परिणामों में विशुद्धि आई। अब प्रश्न ये है, इसके निर्जरा क्यों हुई? निर्जरा इसलिए हुई अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय होने से परिणामों में विशुद्धि आई और परिणामों की विशुद्धि आने से निर्जरा में कारण बन गए। आचार्यों ने लिखा है, पंचम गुणस्थानवर्ती के 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होती है। निर्जरा क्यों होती है? उसने जो त्याग लिया है ना, उस कारण निर्जरा है। मान लो एग्जाम्पल, व्रती है, अब घर में झाड़ू लगा रहा है, तो उसका मन क्या बोलेगा प्रति समय? कोई जीव मर न जाए। पानी छानेगा, अनछना पानी बाहर गिर नहीं जाए। हर काम में उसका मन यही लगेगा कि कोई हिंसा नहीं हो जाए। गेहूँ देखेगा, छानेगा तो भी देखेगा इसमें कोई जीव रह नहीं जाए, किसी गेहूँ में छेद तो नहीं है जैसे उसमें अंदर लटिया सुरहरी निकल जाए। तो उसके परिणामों में जो निरंतर ऐसी विचारधारा है कि मैंने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है, इसलिए मुझसे कोई पाप स्थूल रूप से हो नहीं जाए, ये परिणामों की विशुद्धि क्यों आई? ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से आई और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय से विशुद्धि आई और ये आत्म परिणामों की विशुद्धि प्रति समय निर्जरा का कारण है। निर्जरा का कारण कौन होते हैं? आत्म परिणामों की विशुद्धि निर्जरा में कारण होती है। तो घर गृहस्थी का काम करते हुए भी मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो जाए, मेरे द्वारा परिग्रह का कोई पाप नहीं बन जाए, इससे जो डरता हुआ है, इस कारण उसके प्रति समय निर्जरा होती है। पंडित जी, क्या इन प्रतिमाओं को त्रियंच भी धारण कर सकते हैं? पशुओं के, त्रियंचों के व्रत तो होते हैं पर प्रतिमाएं नहीं होती, वे श्रावक नहीं कहलाते, उनके प्रतिमाएं नहीं होती। उनके क्या होता है? उनके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय होने से वो अपनी परिस्थिति के अनुसार पापों से बचने में प्रयत्नशील हो जाते हैं। आचार्यों ने इसके कई उदाहरण लिखे हैं। उदाहरण क्या लिखे हैं? जैसे मान लो कोई जानवर है, मान लो कोई हाथी है, अब वो क्या करता है? व्रती बन गया है, अब वो सूखे पत्ते खाता है। मान लो स्वयंभू रमण समुद्र का कोई मत्स्य है, व्रती बन गया है, अब वो क्या करेगा? अब वो ये करेगा कि जो पानी सूर्य की गर्मी से गर्म है ऊपर वाला, उसको पीने के लिए ऊपर आएगा तब पिएगा, श्रावक नहीं कहलाएगा। 2-3 प्रतिमाएं पशुओं में नहीं होती, लेकिन पशु व्रती होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी परिस्थिति वैसी है, इसलिए होते हैं। वो ये थोड़ी कर सकते हैं कि पानी छन्ने से छाने और उसकी जीवानी करें, लेकिन उनके परिणामों में क्या है? इन अनछने पानी को पीने से बहुत जीव राशि मेरे पेट में जाती है, मैं ऐसा पानी न पीऊँ, सूर्य की गर्मी से जो पानी गर्म हो गया है मैं उसे लेऊँ। अब जो बड़े बड़े मत्स्य हैं स्वयंभू रमण समुद्र के, वो क्या खाते हैं? क्या जीवों को खाते हैं? नहीं खाते। उन्होंने संकल्प बना लिया है कि मैं स्थूल हिंसा को नहीं करना चाहता, तो वो क्या करते हैं? समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भक्षण करके अपनी भूख मिटाते हैं और इस तरह जीवों को खाने के पाप से बचते हैं। बस हिंसा तो लगती है पेड़ पौधे खाने में, लेकिन परिणामों की जो विशुद्धि हुई उससे उनको निरंतर निर्जरा होती है। जो त्रियंच समुद्र में है उसके भी प्रतसमय असंख्यात गुणी निर्जरा है। क्यों है? परिणामों में भाव है मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो, ऐसे परिणाम होने के कारण प्रति समय उनके निर्जरा होती है। पंडित जी, अगर कोई प्रतिमाधारी व्यक्ति अनजाने से मर्यादा के बाहर चला जाता है तो उसमें उसे क्या दोष लगता है? जो प्रतिमाधारी होते हैं वे तो
अपने हर नियम को सामने रख के सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे किसी ने आपसे कहा आपकी मर्यादा 10,000 फुट की है और किसी ने आपसे कहा बद्रीनाथ चलोगे क्या, वो तो 10,000 फुट से ऊपर है। आप कहेंगे कितने फुट है? 10,350। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम तो 10,000 फुट का है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मान लो किसी ने ये कह दिया 9,500 फुट है और वो चला गया, और जाने के बाद उसने वहाँ पूछा ये भैया कितने फीट पे हम आ गए? 10,350 पे आ गए। ओ ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो बताया था 9,500 और मैं आ गया यहाँ 10,350। तब क्या करेगा? बड़ा निंदा सहित रहेगा और जब भी लौट के आएगा गुरु के सामने प्रायश्चित करेगा। महाराज लोगों ने बताया था 9,500 फुट है, लेकिन गया तो वहाँ मालूम पड़ा 10,350। महाराज गलती हो गई है, तो मुझे इसका प्रायश्चित दें। तब गुरु उसके योग प्रायश्चित देंगे, उसकी गलती शुद्ध हो जाएगी। लेकिन जो व्रती होते हैं ना, वो हर कार्य करने से पहले मेरे नियम क्या है उस पर गौर करते हैं। किसी के यहाँ भोजन करने जाएंगे तो पहले पूछेंगे ये आपका आटा आपका घी मर्यादा का है या नहीं। अगर वो कहेगा है तो भी पूछेंगे आपने कैसे बनाया, ताकि मेरे किसी व्रत में दोष न लगे। इसी तरह अगर कोई टूरिंग पे जाता है और उसने मान लो नियम लिया है एक दिशा में 1,000 किलोमीटर का, तो पहले ये पूछ के जाएगा वो कितनी दूर है कि 900, तब तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। व्रती को हमेशा अपने नियमों का ध्यान रहता है, इसी की तो निर्जरा है, इसलिए वो मर्यादा से बाहर नहीं जाता। कभी चला जाए भूल चूक से, बाद में मालूम पड़े तो उसका प्रायश्चित्त लेता है। जय जिनेंद्र।